तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग और देखते हैं कहाँ मोमेंटम मिलने वाला है। तो आज हम पुट शॉट भी करने वाले हैं। तो देखते हैं इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग एक पुट शॉट करेंगे। लेट्स सी, वेट करते हैं अभी। मार्केट प्राइस पे लेंगे हम लोग। तो 102 के आसपास हमने पुट शॉट किया है यहाँ से। आज फर्स्ट टाइम मैंने पुट शॉट किया है। तो अभी हम लोग कोर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं ना। तो लेट्स देखते हैं अभी कैसा मोमेंटम आता है। और आपको लॉजिक सबसे पहले समझा देता हूँ, मैंने ट्रेड किस नहीं, सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फिर लॉजिक समझाता हूँ। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 40 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। 102 पे शॉर्ट किया, 112 और 122 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे हम। 122 का स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है और अभी हम कुछ ब्रेक इवन के आसपास ही है। तो सबसे पहले ना आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि किस लॉजिक से हमने ट्रेड लिया है, राइट। तो चलते चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये चार्ट है, इसको बड़ा करते हैं अभी। और मैं सिल्वर एम में भी ट्राई करने वाला हूँ ट्रेड करने के लिए, इसलिए चार्ट ऊपर है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी लॉजिक समझते हैं। देखिए सबसे पहले अभी मैं कोर प्राइस एक्शन के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे अभी हमने क्या देखे यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है ना, एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। फिर उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया है। जो हाई था कल, ये 17 तारीख का हाई था, इसको ब्रेकआउट दे दिया इसने। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद इसने थोड़ा टाइम पास किया यहाँ पे एक दो बार, और इसने फिर जो आज का हाई बनाया था उसको भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये क्लोजिंग जैसे ही दिए हमने यहाँ से एक एंट्री बनाई है। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग लो का। 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली, स्विंग लो या फिर 20 पॉइंट्स। ठीक है, ये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग आज वेट करने वाले हैं अपने 40 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। तो इस टाइप से मैंने आज का ट्रेड लिया हुआ है। तो ये लॉजिक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। और वन डे वन ट्रेड ही लेंगे, सिर्फ एक ट्रेड के साथ ही हम लोग करेंगे, ज़्यादा ट्रेड लेंगे नहीं। ये एक ही ट्रेड रहेगा जो भी रहेगा। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग आज की ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे। और जो हमारा सिग्नल था ना, उसने भी हमको यहाँ पे एंट्री दे दी थी। ये देखिए अपना जो सिग्नल है ना, यहाँ पे इसने भी एक पॉजिटिव साइन दे दिया था कि ऊपर साइड मार्केट निकल सकता है। तो तीन चीज़ों का कंफर्मेशन है यहाँ पे। एक तो हमारा ये सिग्नल ने भी दे दिया यहाँ पे कंफर्मेशन। फिर उसके बाद जो कल का लो हाई था उसको भी इसने ब्रेक दे दिया, अच्छे कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, इसका जब हाई ब्रेक कर रहा था तब हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई है। तो एकदम सिंपल तरीके से प्रोसेस के साथ हमने एक एंट्री बनाई है ना। तो लेट्स सी, वेट करते हैं अभी यहाँ पे टारगेट के लिए। कैसे टारगेट मिलता है आज का, जो भी रहेगा स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी रहेगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और अभी बुलिश मोमेंटम है उसके हिसाब से हमने ट्रेड लिया है। तो स्टॉप लॉस भी चले जाएगा तो छोटा सा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, ज़्यादा कुछ तो जाने से रहा है ना। क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फिक्स होता है और टारगेट भी फिक्स होता है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो लेट्स सी, वेट करते हैं और अभी इस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। आप लोग बहुत बोलते थे कि प्राइस एक्शन के ऊपर काम कर, तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करेंगे अभी अपन। तो चलो देखते हैं अभी कैसा मोमेंटम मिलता है आज। इसका अच्छा इसने ब्रेकआउट दे दिया था कल का हाई का, तो उसके हिसाब से हमने प्लान कर लिया। और अभी अपना प्रॉफिट बढ़ के 500 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो लेट्स वेट एंड स्टिक ऑन योर प्लान, जो प्लान बना है उसके ऊपर डटे रहना है। और मैंने सिल्वर एम का भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिल्वर के अंदर भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अभी सिल्वर के अंदर मेरा रेजिस्टेंस ये वाला है, ये लेवल जो है, ये लेवल मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये लेवल मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ, राइट। ये जब ब्रेकआउट देगा ऊपर साइड में तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं है। 102 पे शॉर्ट किया था, अभी 97 98 के आसपास चल रहा है। वेट करेंगे पूरा यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दे दिया था, फिर उसके बाद अभी सस्टेन नहीं कर रहा है ये ब्रेकआउट। जिस हिसाब से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था ऊपर साइड में, अभी नीचे आना वापस से स्टार्ट हो चुका है। और आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, अच्छा ब्रेकआउट था, बड़ा ब्रेकआउट है, बट यहाँ पे एक डोजी जैसे कैंडल बनाया इसने। और इसको जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया हमने, यहाँ पे एक एंट्री बना लिए थे। तो देखते हैं ये वाला ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। थोड़ा ये रिट्रेसमेंट दे रहा है, हो सकता है ये रिट्रेसमेंट देके फिर ऐसा निकले जैसे कि ये ऊपर गया है, ये थोड़ा रिट्रेसमेंट देके वापस से ऐसा निकल जाए, पॉसिबिलिटीज ये भी है। तो ठीक है, वेट करते हैं।
तो गाइस स्टॉप लॉस मैंने अगर सिस्टम में लगा के रखा है ना, तो इसलिए मुझे एक डर नहीं है। क्यों? क्योंकि 122 पे आएगा तो अपने आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि और जो अपना रिस्क है ना वो फिक्स हो चुका है, तो इससे ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है। अगर मैं सिस्टम में रहूँ ना रहूँ, ठीक है, एकदम से नीचे मोमेंटम आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो मुझे फिक्स लॉस होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर गलती से ऊपर पलट गया, अपन ने जो लॉजिक लगाए थे वो लॉजिक के हिसाब से अपने डायरेक्शन में चल गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? तो इस हिसाब से चलना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं सोचना है, प्रोसेस का सोचना है। अब मुझे 2-3 दिन पहले कमेंट आया था एक बंदे का कि प्रोसेस फॉलो करते करते खुद लॉस में हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं लॉस में हूँ, क्योंकि देखो हर महीने प्रॉफिट नहीं होता है, यही तो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर महीने लॉस या हर महीने प्रॉफिट नहीं हो सकता है। महीने में 12, साल में 12 महीने होते हैं, है ना? अगर विनिंग रेशियो के हिसाब से चले तो 100% तो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ठीक है? अगर 60-70% की अगर विनिंग रेट है आपकी स्ट्रेटेजी की, तो भी आप 1 से 2 महीना 3 महीना आप लॉसेस में रहोगे। कुछ महीना आप ब्रेक इवन पे रहोगे, कुछ महीना आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है। तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं सकता है कोई, है ना? एज अ ट्रेडर, ट्रेडर ही ये चीज़ समझ सकता है। अब लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं चीज़ें, कि यार देखते हैं आज इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो कमेंट करेंगे गलत। ये सारी चीज़ें करते हैं लोग। बट आपको एज अ ट्रेडर के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। हर दिन आपको ट्रेड करना है, हर दिन लॉस हो, प्रॉफिट हो, जो भी हो, आपको एक्सेप्ट करना है वो चीज़ें, प्रोसेस को फॉलो करना है, कंटिन्यूअसली करते रहना है। ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होता है, एज अ ट्रेडर, एक ट्रेडर ही ये चीज़ समझ सकता है। तो अगर आप ये चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो ये देखो अभी वापस से ब्रेक इवन पे आ गया था, 102 प्राइस आ गया था वापस से। तो देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देगा, क्योंकि थोड़ा बुलिश मोमेंटम ही है मार्केट में, और ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर उसके बाद ये थोड़ा ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा। अगर ये नहीं भी देता है ना, तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए कोई डर नहीं है, तो ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 9:52, तो वेट करते हैं अभी अपने टारगेट के लिए या फिर स्टॉप लॉस के लिए। तो गाइज अभी प्रॉफिट अपना बढ़ के 600 रुपये के आसपास यहाँ पे हो चुका है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे 93-92 के आसपास प्राइस हो आ चुका है। 1:2 यहाँ पे देख सकते हो 10 पॉइंट्स के ऊपर का हमको टारगेट मिल रहा है, और 1100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ के 1200 रुपये। ओके, अच्छा मोमेंटम है। वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए। अच्छा ये ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर साइड ही, जैसे हमने प्लान किए थे उस हिसाब से। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगा, लॉसेस दिखाएगा, ये करते हुए ही निकलेगा। अगर निकलेगा अभी तो, कभी मार्केट में एक साथ में ऐसा एकदम से नहीं निकल जाएगा कि एकदम से निकल गया है। बहुत रेयर होता है कि एकदम से बड़ी कैंडल बन गई और हमको टारगेट मिल गया। धीरे धीरे मार्केट चलता है ऊपर, ऐसे 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 भी होके जा सकता है ना। तो इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है और वेट करना जरूरी है मार्केट में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखो यहाँ पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पे एक डोजी बनी, फिर डोजी को क्रॉस किया, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन रही है, इसके ऊपर निकलेगा, बढ़िया मोमेंटम आएगा। वैसे रिट्रेसमेंट तो हो चुका है इसका, 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्लिक करके इसने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। अभी 3 मिनट है क्लोजिंग होने को, ये डायरेक्ट ऊपर निकल भी गया तो भी सही है। तो गाइस फाइनली अपने को यहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख गया है, मतलब 1:1 का टारगेट यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस को हम लोग 5-6 पॉइंट से नीचे ले जाएंगे, है ना? स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना भी जरूरी है, तो इस हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर चुके हैं। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो चुका है। तो अभी स्टॉप लॉस 118 का है। हमने एंट्री कब की थी? हमने एंट्री 102 के आसपास किया है। तो कहीं देख सकते हो अपना प्रॉफिट अभी बढ़ के यहाँ पे 1800 रुपये के आसपास आ चुका है, और इसने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया ऊपर साइड में। तो यही चीज़ मैं बोल रहा था आपको कि अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिलेगा। स्टॉप लॉस अगेन अपन ने मॉडिफाई कर चुके हैं, और अभी प्राइस 78 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस अभी हमने कर चुके हैं 115 के आसपास। 7 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर चुका है। गाइज यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे टारगेट मिल रहा है ना। तो 30 पॉइंट्स के हिसाब से मुझे वापस से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 112 पे लेके आ जाता हूँ, जिससे हम लोग का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ कितना लॉस होगा, 750 रुपये का ही लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने मॉडिफाई कर चुके हैं।
धीरे धीरे मॉडिफाई करना जरूरी है, क्योंकि एकदम से किया और एकदम से थोड़ा भी करेक्शन आया तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जा सकता है, इसलिए धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल करो। अभी कैसा है ना, 750 से ज़्यादा अपना लॉस होगा नहीं, तो 750 तो ठीक है ना। ज़्यादा लॉस होगा नहीं, कम लॉस होगा। और अभी 74 पे चल रहा है प्राइस। वेट करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो अपना प्रॉफिट जो था वो ऑलमोस्ट 2200 2300 रुपये हमने देख लिए थे। और यही चीज़ आपको बोल रहा था मैं कि हल्का सा भी अगर मोमेंटम आता है तो हमारा स्टॉप लॉस के पास आएगा। इससे अच्छा ट्रेल करना जरूरी है। स्टॉप लॉस अगर जाएगा भी तो थोड़ा सा जाएगा। तो अभी हमारा मोमेंटम, मैंने जैसे बोला आपको कि हल्का हल्का मोमेंटम ही है रहता है। ऐसा आया ऊपर आया नीचे आया थोड़ा ऊपर आया, ऐसा करके ही ऊपर जाएगा। और हो सकता है कि एकदम से इसको एकदम से निकल जाए, ग्रीन कैंडल आ जाए, फिर उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करेगा। ये सारी चीज़ें भी चल सकती है। तो वेट करते हैं अभी अपने टारगेट के लिए। ऑलमोस्ट 72 यहाँ पे आ गया था, और अभी वापस से 79 70 के आसपास चल 80 के आसपास चल रहा है। देखेंगे 2500 तक का अगर यहाँ पे एम टू एम प्रॉफिट दिखता है अपने को 2500 रुपये तक का, तो हम लोग बुक करने का ट्राई करेंगे। तो गाइस देख सकते हो अभी अपना जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1000 के आसपास आ चुका है। हमने 2200 रुपये तक का प्रॉफिट यहाँ पे देखे थे। उसके बाद अभी ये नीचे जैसे कि रिट्रेसमेंट कैंडल वापस से एक बनी है। अगर ये इसको अभी वापस से ब्रेकआउट दे देता है तो फिर और एक बार हमको टारगेट देखने मिल सकता है। अदरवाइज फिर अगर देखते हैं, स्टॉप लॉस तो ट्रेल करके रखे अपन ने। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस देंगे अपन, छोटा सा स्टॉप लॉस, वैसे भी अपन ने ट्रेल कर चुके हैं। पेशेंस बहुत लगता है मार्केट में, है ना। आप देख सकते हो मैंने 2200 रुपये तक का यहाँ पे प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ आ चुका है। फिर भी मैं अपने रूल्स के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से अभी भी मैं काम हूँ, और मुझे पता है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। प्रोसेस के हिसाब से ही चलना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता है। बस प्रोसेस को ध्यान रखना है। तो गाइज अभी अपना जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ड्रेन हो चुका है। और अभी 600 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आ चुका है अपना। वापस से 2200 रुपये के आसपास कुछ देखे थे। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है, जो अपन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा था, मैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर बेसिकली काम कर रहा हूँ। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया ये वाली लाइन पे, है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी। फिर उसके बाद हमने इसको ट्रेड किए, नीचे आए ऊपर गया, अच्छा प्रॉफिट दिखाया। वापस से यहाँ से रिटेस्ट होकर अगर ऊपर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर स्टॉप लॉस तो अपना ट्रेल है ना। 750 का लॉस देंगे और खत्म करेंगे फिर आज की ट्रेडिंग। और एक ही ट्रेड करूंगा मैं, उससे ज़्यादा ट्रेड करूंगा नहीं। तो वेट करते हैं अभी प्रोसेस का। और एक तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस जो भी रहेगा हम ले लेंगे। तो गाइस देख सकते हो अपना प्रॉफिट अभी वापस से 1900 के आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट 2000 रुपये यहाँ पे दिखा दिया था इसने। तो गाइज आप प्रॉफिट बढ़ के अपना 2000 के ऊपर जा चुका है। तो वेट करते हैं 2500 2600 तक कुछ दिखा देगा तो हम लोग बुक कर लेंगे प्रॉफिट, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया था मैंने। उसके बाद ये वापस से अपने हाई के पास है। तो गाइज अभी प्रॉफिट बढ़ के अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, यहाँ पे 2500 2600 दिखा चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ अभी इसको। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने अपना टारगेट क्लोज कर दिया 2745 पे। यहाँ पे अपना मैं स्टॉप लॉस भी हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और क्लोज करने का रीज़न ये था क्योंकि ये अपने आज का जो हाई बनाया था ना उसके पास ही था, और मुझे ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था अभी। तो 102 पे शॉर्ट किया था, 65.50 पे क्लोज किया है, और अभी 65 के आसपास ही प्राइस चल रहा है। तो आप देख सकते हो आज प्राइस एक्शन के ऊपर हमने काम किया, और प्राइस एक्शन के ऊपर ही हमने ट्रेड लिया। इसने जैसे ही हाई ब्रेक किया था हमने वेट किया प्रॉपर तरीके से एंट्री का, और एंट्री करके हमको आज का टारगेट हमको मिल चुका है। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो अपन ने 1:2 के हिसाब से टारगेट को बुक किया है ना, 2745 का ऑलमोस्ट 1:2 से। अभी देखो अगर थोड़ा वेट करता तो यहाँ पे 1:2 ही मिल गया होता, लेकिन ठीक है, एक दो तीन पॉइंट्स के लिए हम लोग कोई ऊपर नीचे सोचना नहीं होता। बट ठीक है, जो भी हमको टारगेट मिला है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास ही है, और बहुत अच्छा टारगेट मिला है। तो ऐसे ही होता है, मैं बोला ना आपको पेशेंसली वेट करना है अपने टारगेट के लिए। अपने अपना जो लॉसेज है उसको सेट कर देना है, और अपने टारगेट के लिए वेट करना है, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और हमने कितना पेशेंसली वेट किया, ऑलमोस्ट
अभी 10:49 हो रहा है और हमने यहाँ पे 9:30 के आसपास हमने ट्रेड बना लिया था। आप पकड़ लो 9:35 के आसपास यहाँ पे ट्रेड बन गया था अपना। और उसके बाद फिर 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हम लोग ये ट्रेड में बैठे रहे और यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ट्रेड आपको कैसा लगा है। अगर आज का ट्रेड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और वीडियो से कुछ सीखने मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।